जब हम भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हर किसी को हैरान करता है। कश्मीर घाटी जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी है, वह 14वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम का व्यापक प्रसार हो गया। लेकिन कश्मीर की सीमा से सटे हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल, भूटान जैसे विशाल और मध्य पूर्वी हिमालय में इस्लाम कभी अपनी जड़ें क्यों नहीं जमा पाया? क्या सिर्फ एक भौगोलिक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सैन्य पराक्रम, सामाजिक अभेद्यता और एक ऐसी देव संस्कृति थी जिसने बाहरी आक्रमणों को सोख लिया था। जब भी दिल्ली सल्तनत या मुगलों ने इन पहाड़ों को लांघने की जुर्रत की, उन्हें विनाशकारी अंजाम भुगतना पड़ा। चाहे वह मोहम्मद बिन तुगलक के 1 लाख सैनिकों का पहाड़ों में दफन हो जाना हो या गढ़वाल की रानी कर्णावती के मुगल फौजियों के नाक काट डालना, ये सब इतिहास में दर्ज है। महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार इस दुर्गम भूगोल के साथ साथ यहाँ के समाज की अपने भूम्याल और ग्राम देवताओं के प्रति अटूट निष्ठा ने एक ऐसा अवैध किला तैयार किया जिससे मध्यकाल की कोई भी बाहरी ताकत कभी भेद नहीं पाई। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि मुस्लिम आक्रांता क्यों पहाड़ों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि पूरे भारत को उन्होंने रौंद जैसे डाला था, और इस्लाम क्यों पहाड़ों में नहीं चढ़ पाया। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिमालय के भूगोल का समझना होगा। कश्मीर एक बहुत बड़ी समतल और उपजाऊ वैली है, घाटी है। पहाड़ों के बीच होने के बावजूद कश्मीर मध्य एशिया, सिल्क रूट और पंजाब के मैदानों से प्राकृतिक दरों के जरिए सीधे जुड़ा हुआ था। यहाँ आना जाना आसान था। लेकिन जैसे आप कश्मीर से आगे पूरब की ओर बढ़ते हैं, चाहे जम्मू हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नेपाल की तरफ या पूर्वोत्तर, भूगोल यहाँ का पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ कश्मीर जैसी कोई बड़ी समतल घाटी नहीं है। यहाँ हैं अत्यंत ऊंचे, खड़े और संकरे पहाड़, घने जंगल और ऐसी नदियाँ जिन्हें पार करना उस दौर में मौत को दावत देना जैसा था। इस दुर्गम भूगोल ने बाकी हिमालय को एक अवैध किले में बदल दिया था, और सबसे बड़ी थी यहाँ के लोगों की अपने देवी देवताओं में अटूट विश्वास, जिन्हें कोई भी मल्लेच्छ जाति जीत नहीं पाई। कश्मीर में इस्लाम फैलने के पीछे हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया कुछ हद तक जिम्मेदार रहा है। कश्मीर में इस्लाम के राजनीतिक प्रवेश का एक मुख्य कारण लद्दाख का राजकुमार रिंचन था। 14वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के राजनीतिक उथल पुथल के बीच रिंचन वहां का शासक बन बैठा। वह स्थानीय शैव गुरु देव स्वामी के जरिए हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन जातिगत कठोरता के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। इस निराशा के बीच कश्मीर में रह रहे प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सरफुद्दीन बुलबुल शाह ने रिंचन की इस धार्मिक असमंजसता का फायदा उठाया। एक सोची समझी रणनीति के तहत रिंचन को प्रभावित किया गया और उसने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सुल्तान सदरुद्दीन रख लिया, और इस तरह एक बौद्ध राजा के धर्मांतरण ने कश्मीर में मुस्लिम सत्ता और इस्लाम के प्रसार का पहला मजबूत रास्ता खोल दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास में लिखते हैं कि पहाड़ों का भूगोल ही यहाँ का सबसे बड़ा रक्षक था। डबराल जी के अनुसार कश्मीर एक समतल और बेहद उपजाऊ ओपन बेसिन या घाटी थी, जो सिल्क रूट के माध्यम से मध्य एशिया से जुड़ी थी। वहाँ विदेशी तत्वों का आना आसान था। इसके विपरीत मध्य हिमालय, गढ़वाल, कुमाऊं यानी आज के उत्तराखंड और हिमाचल की दुर्गम घाटियों में पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यहाँ यदि कोई सेना मैदान से आती थी तो ऊपर बैठे यानी पहाड़ों की चोटी पर बैठे पहाड़ी योद्धा उस सेना को तुरंत नष्ट कर देते थे। यानी प्राकृतिक अभेद्य दुर्ग पहाड़ों ने उस क्षेत्र को बना दिया था।
अब मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की लेखनी को भी देख लेते हैं, जिन्होंने खुद पहाड़ों में मुस्लिम सेनाओं की शर्मनाक हार को दर्ज किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में एक वर्णन मिलता है। बर्नी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337-38 में कराचल अभियान चलाया, जो गढ़वाल कुमाऊं की पहाड़ियों में चलाया गया था, और कुछ लोग इसे हिमाचल भी बताते हैं। बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान ने पहाड़ों को फतह करने के लिए 1 लाख की घुड़सवार सेना भेजी थी, लेकिन पहाड़ों के राजाओं की गुरिल्ला युद्ध नीति और भीषण बर्फबारी ने ऐसा कहर ढाया कि सुल्तान की पूरी सेना वहीं खत्म हो गई। एक अन्य इतिहासकार इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत किताब उर रिहला में यहाँ तक लिखा है कि इस अभियान में केवल 3 सैनिक ही जिंदा बचकर लौट आए थे, जिन्हें सुल्तान ने काट डाला था। इस विनाश के बाद दिल्ली सल्तनत का पहाड़ों में घुसने का हौसला हमेशा के लिए टूट गया था। पहाड़ों को लेकर यही खौफ मुगल काल में भी रहा। शाहजहां के समय 1635 में जब मुगल सेनापति नजावत खान ने गढ़वाल पर हमला किया तो वहां गढ़वाल की शेरनी रानी कर्णावती का शासन था। समकालीन मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम ने अपनी पुस्तक आलमगीर नामा और बाद के इतिहासकारों ने मासिर उल उमरा में इस बात को स्वीकार किया है कि मुगलों को पहाड़ी राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया था। रानी कर्णावती ने मुगलों को जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और शर्त रखी कि उनके नाक और कान काटने होंगे। मुगलों के इस अपमान को दिल्ली दरबार में ऐसा खौफ पैदा किया कि इसके बाद मुगलों ने इस दुर्गम हिमालय की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इतिहासकार फरिश्ता ने भी अपनी पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता में पहाड़ी राजाओं के अदम्य साहस और पहाड़ों की अवैध स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। नेपाल में भी मुस्लिम शासकों को मुंह की खानी पड़ी थी। इसका उदाहरण है 1349 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह का काठमांडू पर आक्रमण। सुल्तान की सेना ने पशुपतिनाथ मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस विनाश के विरोध में नेपाल के मल्ल राजाओं और स्थानीय योद्धाओं ने एकजुट होकर ऐसा भीषण जवाबी हमला किया कि सुल्तान की सेना के एक बड़े हिस्से को काट डाला गया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। इस करारी हार के बाद किसी भी मुस्लिम शासक ने नेपाल के पहाड़ी कोर क्षेत्र पर बड़े आक्रमण का कभी साहस नहीं किया। इसके अलावा बाद के कालखंड में गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण के समय आसन कली यानी विदेशी प्रभाव से मुक्त की नीति अपनाई और नेपाल को असल हिंदुस्तान यानी शुद्ध हिंदू भूमि घोषित किया। उन्होंने तिब्बत और भारत के बीच व्यापार करने वाले कश्मीरी मुस्लिम व्यापारियों पर भी कड़ी नज़र रखी और उनके राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से रोक दिया था। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी नेपाल से बाहर खदेड़ दिया था। दुर्गम पहाड़ों, स्थानीय राजाओं के आक्रमण, सैन्य जवाब और अपनी संस्कृति के प्रति अडिग निष्ठा के कारण नेपाल में इस्लाम का प्रसार कभी नहीं हो पाया। और इस कड़ी में पूर्वोत्तर यानी असम के महान वीर लाचित बोरफुकन को याद करना जरूरी है। असम के अदम्य साहस का सबसे गौरवशाली अध्याय लाचित बोरफुकन और सरायघाट का युद्ध 1661 है। जब औरंगजेब ने राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना असम को जीतने के लिए भेजी, तब अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने मुगलों की नौसैनिक और सैन्य ताकत को ब्रह्मपुत्र नदी के सकरे मोर्चे पर घेर लिया था। बोरफुकन ने अपनी कूटनीति, गुरिल्ला युद्ध रणनीति और अचूक नौसैनिक व्यूह रचना से मुगलों की भारी भरकम सेना को पानी और जमीन दोनों जगह बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। इस युद्ध में अहोम योद्धाओं ने मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। यह मुगलों की ऐसी शर्मनाक और निर्णायक हार थी कि इसके बाद वे कभी असम की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। वैसे महान इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने अपनी ऐतिहासिक समीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कश्मीर में इस्लाम को लेकर कहा है कि वहाँ इस्लाम तलवार से ज़्यादा सांस्कृतिक और सूफी आंदोलन से फैला। चूँकि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग यानी सिल्क रूट पर था, इसलिए मध्य एशिया और ईरान के सूफी संत आसानी से वहाँ पहुँच सके। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल इन रास्तों से पूरी तरह कटे थे। इसके अलावा यहाँ की मजबूत शैव और शक्ति यानी भगवान भोलेनाथ और माँ
पार्वती यानी शिव शक्ति की परंपराएं थी। डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाल चारण अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि पहाड़ी समाज का ताना बाना अपने ग्राम देवताओं और भीमाव यानी भूमि के रक्षक देवताओं से इतना अटूट था कि समाज के भीतर किसी भी बाहरी धार्मिक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। लोगों के लिए उनके राजा सिर्फ प्रशासक नहीं बल्कि देवता भी थे, जैसे बोलांदा बद्री यानी बोलते हुए भगवान या देवताओं के प्रतिनिधि। इसीलिए कश्मीर को छोड़कर बाकी हिमालय के लिए यह एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक जैसा हिमालय ढाल बन गया था। यहाँ के दुर्गम पहाड़ों, तुगलक और मुगलों को धूल चटाने वाले जांबाज राजवंशों और अपनी जड़ों से जुड़ी सुदृढ़ देव संस्कृति ने मिलकर इस क्षेत्र की मूल सनातन और बौद्ध पहचान को सदियों तक अक्षुण्ण बनाए रखा। इतिहास का यह प्रामाणिक विश्लेषण आपको कैसा लगा कि पहाड़ों में इस्लाम क्यों नहीं फैल पाया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलना और हिमालय के इस गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा जल्दी नई गाथा के साथ नई वीडियो में, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।